ऑडियो की सेटिंग्स कैसे करनी है, ऑडियो की सेटिंग आप कैसे कर पाएंगे, वॉल्यूम अगर आपको कम करना है, आपको फेड इन फेड आउट लगाना है, या फिर टाइमलाइन के अंदर आप जब ऑडियो को ऐड करते हैं वो आपको कई बार सही सुनाई नहीं देती है, उसको आप कैसे सही सेट कर सकते हैं, कैसे अगर आपको बीच में कहीं पर भी ऑडियो को स्टॉप करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑडियो के बारे में, साउंड के बारे में इम्पोर्टेंट जो सीखने लायक चीज़ें वो आज हम जानेंगे। चलिए आज की क्लास नंबर 19 हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, आप लाइब्रेरी के अंदर से आपको ऑडियो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में जितनी भी आपकी ऑडियो होगी वहाँ तक आपको जाके F5 कर दीजिए या फिर F6 कर दीजिए। जहाँ पर भी ऑडियो ख़त्म वहाँ समझ लीजिएगा कि इस तरह का जो इंडिकेटर ख़त्म हो जाएगा, लाइन ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ऑडियो है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे 185 पे ख़त्म हो गया था, जैसे यहाँ पर हम गए और 190 पे हमने F5 कर दिया, तो यहाँ पर ऑडियो ख़त्म है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऑडियो है, ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से जैसे जैसे आगे फ्रेम पर बढ़ता हूँ वैसे वैसे मुझे ऑडियो सुनाई देती है। जैसे मैंने नमस्कार दोस्तों ये बोला है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर आपको इस तरीके से नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपको साथ साथ में इस तरीके से ऑडियो सुनना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। आपके एनिमेट शीशे के अंदर आपको यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको सुनाई देगा, उसके बाद में बीच में कुछ नहीं सुनाई देगा। जब भी आपको प्ले करना पड़ेगा तो आप शुरू से प्ले करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों बीच में सुनना है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करके साउंड के अंदर आना है। साउंड के अंदर यहाँ पर आपको जो सिंक दे रखा है, यहाँ पे आपके इवेंट होगा, स्टार्ट स्टॉप होगा, तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम कर देना है। स्ट्रीम यानी जैसे जैसे बोलेगा, जैसे जैसे आपका साउंड होगा उस हिसाब से यहाँ पर स्पीकर चलने लगेंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। रिपीट मतलब बार बार, लूप मतलब एक बार, और इफेक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। इफेक्ट कैसे काम करता है, जैसे सबसे पहले हम लगाते हैं फेड इन मतलब जब ऑडियो स्टार्ट होगा तो धीरे से स्टार्ट होगा। अभी आप सुनिएगा, ठीक है, आवाज़ धीरे आकर फिर आवाज़ तेज होगी। फेड आउट मतलब लास्ट के वीडियो के लास्ट में आवाज़ धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट चैनल यानी एक स्पीकर चलेगा, राइट स्पीकर चलेगा, और जो फेड टू होगा वो मतलब राइट की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। आपको अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ाना है तो लेफ्ट की तरफ बढ़ाइए। ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं कि अगर आपको जो आपने ऑडियो इंपोर्ट किया है, अगर आपकी रिकॉर्डिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसकी वॉल्यूम आप कैसे सेट करेंगे। वॉल्यूम अगर आपको कम करनी है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको नन कर लेते हैं। अभी इसकी जो आवाज़ है ऑडियो की वो नॉर्मल है, उसको मुझे सेट करना है। तो देखिए ऑडियो पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम गए और यहाँ से हमने क्या किया, ऑडियो जो है उसको हमने यहाँ से कम कर दिया, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा जो वॉइस था वो धीरे धीरे हो गया, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम थी वो कम हो गई। देखिए मतलब नहीं के बराबर सुनाई दे रही है। ये आप बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप कार्टून बनाते हैं, स्टोरी बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप एनिमेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आवाज को कम कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वॉल्यूम का काम, इफेक्ट्स का काम। अब जैसे एक चीज और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको ये जो ऑडियो है ये यहाँ पे खत्म करना है, इस जगह पे खत्म कर लेना है आपको कैसे भी करके, और इसी ऑडियो को आपको इसी लेयर पर इस अगले फ्रेम से आपको शुरू से स्टार्ट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं शुरू से कोई भी ऑडियो, तो आपको नया लेयर लेना ही पड़ेगा, नए लेयर पर ही आपको ऑडियो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे आप सुनिए, नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं बोला, इसका जो ऑडियो था उसको मैं पहले से वापस से ठीक कर देता हूँ, नन पे क्लिक करके, ठीक है, ऑडियो वापस तेज कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं F6 करता हूँ तो जो अगली फ्रेम से जो जितनी भी ऑडियो थी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर 50 फ्रेम्स पर अगर आपको ऑडियो किसी भी हालत में बंद करना है तो आप F6 करके ऑडियो को यहाँ से हटा सकते हैं, और जस्ट अगले ही फ्रेम पर आप वापस से F6 करके यहाँ पर अगर आपको ऑडियो एक नया इंपोर्ट करना है,
जरूरी नहीं कि आपको उसी ऑडियो को इंपोर्ट करना है। अगर कोई दूसरी ऑडियो है तो उसको भी आप इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर से लाके ड्रैग करके आप उस ऑडियो को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 बार ही नमस्कार दोस्तों बोलेगा। ठीक है, और एनिमेशन आप इसमें जितना फ्रेम पे करना चाहें कर पाएंगे, लेकिन जो ऑडियो है वो उसी तरह से चलेगा। ठीक है, अगर आपको जैसे F6 करना है तो आप F6 कीजिए, बाकी अगर आपको ऑडियो हटा देना है बिल्कुल तो आप F7 प्रेस कीजिए ताकि ब्लैंक हो जाएगा। कंटिन्यू रखना है तो F5 प्रेस कीजिए। ये दोस्तों ऑडियो की बेसिक सेटिंग्स है जो कि आप सभी के लिए जानना काफी जरूरी है। पिछली क्लास में हमने केवल ऑडियो को, साउंड को इंपोर्ट करना जाना था, तो ये आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जानकारी